मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बड़कागांव की विधायक के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से कब्जे की गई जमीन को हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। सदर प्रखंड के सीओ के नेतृत्व में योगेंद्र साव के कब्जे में जमीन को सरकार का कब्जा दिलाया गया। झारखंड में माननीय ही कानून को ताक पर रखकर कानून तोड़ने का काम करते हैं। यह एक बार नहीं बल्कि झारखंड के माननीयों की ओर से तोड़े जाने वाले कानून का कई नमूना झारखंड में पेश हो चुका है। अब तक कई बार माननीयों ने कानून को धत्ता बताते हुए जबरन कब्जा और कई अपराध कर डाले हैं। ऐसे में एक मामला फिर से झारखंड के पूर्व मंत्री और बड़कागांव की विधायक के पिता योगेंद्र साव पर आया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से खास महल लीज भूमि पर चारदीवारी को सरकारी जमीन पर कब्जे करने की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया, उससे ये लगता है कि माननीयों की ओर से लगातार जो कानून तोड़े जाने की बातें होती रही हैं वो सही प्रतीत होती हैं। बुलडोजर योगेंद्र साव के कब्जे वाली हुरहुरु स्थित उस 50 डिसमिल जमीन पर चला जो सरकार की है और उस पर रोक के बावजूद रात के अंधेरे में योगेंद्र साव ने चारदीवारी खड़ी कर दी थी। उपायुक्त हजारीबाग के आदेश पर पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जा बताते हुए घेराबंदी को जमींदोज कर दिया। खास महल पदाधिकारी और सीओ शशिभूषण सिंह के अनुसार यह लीज भूमि मोहम्मद अहसान पिता स्वर्गीय मोहम्मद सामुइल के नाम से 31 मार्च 2008 तक नवीनीकृत थी। लीज की अवधि समाप्त हो चुकी थी। लीज नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में यह भूखंड सरकार की संपत्ति घोषित हो जाती। वर्तमान में लीज धारक और उसके वारिसों का भी निधन हो चुका है। ऐसे में योगेंद्र साव की ओर से इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चारदीवारी का निर्माण रातों रात करा दिया गया। पूरे प्रकरण में योगेंद्र साव ने स्वर्गीय एहसान के दामाद से यह जमीन एग्रीमेंट पर ली थी। इस पर चारदीवारी का निर्माण करा रहे थे। इस मामले में देर रात तक योगेंद्र साव पर प्राथमिकी दर्ज कराने की भी कवायद चली। खास महल की सरकारी ज़मीन है। हमने जो एक सप्ताह पहले इनको नोटिस दिया था कि इस संबंध में अगर यदि आपके पास कोई पेपर हो तो मेरा कार्यालय में आकर जमा कीजिए, लेकिन उसका इंतज़ार किए बिना छठ के समय रात में इसको बाउंड्री करा लिया गया है, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने इसको ध्वस्त कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ कार्रवाई किए थे? इसके पहले हम लोगों ने आके मना किया था कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर काम नहीं कराएं। इसके बावजूद भी इसमें रात के वक्त में इसको खड़ा कर दिया गया सीट से, और जिला प्रशासन के आदेश से हम लोग आए हैं और इसको ध्वस्त कर रहे हैं। किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? पूर्व विधायक योगेंद्र साव का नाम आ रहा है। उन्हीं हमको फ़ोन से भी वार्ता किए थे कि मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है। चूँकि ये खास महल की ज़मीन है तो खास महल की ज़मीन को एग्रीमेंट कोई नहीं कर सकता है, ये सरकारी ज़मीन ही है। अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? अब जिला प्रशासन से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ है, आगे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड में जिस तरह से माननीयों की ओर से जो बातें होती रही हैं और जिस तरह से विधायक और सांसद की आड़ में जो धौंस होती है वो यहाँ दिखाई दे रही है। हजारीबाग में 11 नवंबर को खास महल की ज़मीन पर मालिकाना हद को लेकर विवाद शुरू हुआ था और जांच के बाद सीओ ने सभी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी। रोक के बावजूद विधायक अंबा प्रसाद की धमक देते हुए संबंधित कागजातों की जांच के लिए 22 नवंबर को, जबकि कोर्ट की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके पहले ही सरकारी आदेशों की धत्ता बताते हुए चारदीवारी का निर्माण योगेंद्र साव की ओर से कर दिया गया।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कानून को ताक पर रखना तो माननीयों के धौंस के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब माननीय रह चुके योगेंद्र साव अब कानून को तोड़कर आखिर क्या बताना चाहते हैं कि कानून से बढ़कर वो हैं, ऐसी स्थिति में बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और वहीं जिस तरह की बातें अब योगेंद्र साव की ओर से की गई हैं वो पहले भी प्रतीत होती थी, जबकि पहले उनको कई मामलों में दंडित भी किया जा चुका है और सरकार की ओर से उन्हें तड़ीपार भी किया जा चुका है, लेकिन उनके आचरण में सुधार आने का तो नाम ही नहीं है। मुखर संवाद के लिए हजारीबाग से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।